हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं साइक्लिक परम्यूटेशन के ऊपर। साइक्लिक परम्यूटेशन क्या होता है? हमने ग्रुप के बारे में पढ़ा था पिछले लेक्चर में। अब हम पढ़ेंगे साइक्लिक परम्यूटेशन। साइक्लिक परम्यूटेशन बेसिकली जो ग्रुप का ही एक हिस्सा होता है और इसमें ग्रुप से कुछ रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी है, वो उसमें हम जानेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं साइक्लिक ग्रुप और वो कैसे ग्रुप से का हिस्सा होता है, अभी हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं साइक्लिक ग्रुप की क्या होती है। अ ग्रुप जी इज सेड टू बी साइक्लिक इफ इट कंटेन्स एन एलिमेंट such that every element of G can be expressed in integral power A. Here A will be generator of G। मतलब क्या है इस डेफिनेशन का? इस डेफिनेशन का मतलब यह है कि अगर कोई ग्रुप G है उसको साइक्लिक तब कहा जाएगा जब उस ग्रुप में कोई ना कोई एलिमेंट या सभी एलिमेंट को जी के जितने भी एलिमेंट है या कोई ना कोई एलिमेंट को इंटीग्रल पावर में, ये एक पॉइंट है, इंटीग्रल पावर में व्यक्त किया जा सके, उसको ही हम कहते हैं साइक्लिक ग्रुप। अब हम बात करते हैं कैसे, मतलब क्या है कि एक ग्रुप साइक्लिक ग्रुप तब कहा जा सकता है जब ग्रुप के किसी भी एलिमेंट को इंटीजर पावर या इंटीजर्स के पावर या इंटीग्रल पावर में, मतलब जैसे कि a की पावर 4, a की पावर 5 और इंटीजर्स, मतलब इंटीजर ही तो 5, 6 एंड -4 -5 कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर की बात होगी, ठीक है। तो इंटीजर के पावर्स में लिख सकें और लिखने के बाद जो हमारा ग्रुप बनता है वही हमारा क्या कहलाता है? साइक्लिक ग्रुप, ठीक है ना स्टूडेंट। अब जैसे कि हमने कहा कि एक कोई हमारा ग्रुप है जो कि इस प्रकार है कि G अगर G इक्वल टू 1 -1 I एंड -y I अंडर मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में, अगर कोई ग्रुप हमारा मल्टीप्लीकेशन के ऑपरेशन, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन लगा, तो जो मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन है उसके ग्रुप में अगर हम जैसे कि कोई इसका एलिमेंट बोला ना, सच दैट एवरी एलिमेंट जी कैन बी, या तो सभी या कम से कम एक एलिमेंट को अगर इंटीग्रल पावर में कर दें और उस इंटीग्रल पावर पर जो मेरा आंसर आएगा अगर वो उस ग्रुप का एलिमेंट है तो वो हमारा क्या कहलाएगा? एक साइक्लिक ग्रुप का एलिमेंट कहलाएगा। और जो जिसपे मैं पावर चढ़ाता हूं, यानी कि अभी एक एग्जांपल मैंने दिया है, इससे अब समझते हैं। जैसे मैंने एक यहाँ पे सबसे पहले एलिमेंट i ले लिया, तो i की पावर जो 1 होगी, i की पावर 1 i मिलेगी, ठीक है स्टूडेंट। i की पावर 2, इनकी इंटीग्रल पावर कर रहा हूं, यहाँ इंटीग्रल पावर जो इंटीजर होगा वो पॉजिटिव होगा, और i स्क्वायर जो होगा -1 हो जाएगा, i क्यूब हमारा क्या कहलाएगा? -i कहलाएगा, और i की पावर 4 क्या है? 1। देखिए स्टूडेंट्स, अब जो i की पावर 4 1 है, i की पावर जो 4 1 है वो एक जनरेटर कहलाएगा। समझ में आ रहा है? जनरेटर। अब i, क्योंकि i की पावर 1 और 1 इस ग्रुप का एलिमेंट है ना, 1 भी एलिमेंट है, -1 भी इस ग्रुप का एलिमेंट है, तो i जो हमारे हैं वो सब क्या है? जनरेटर कहलाएंगे। यानी कि उनका हम जब इंटीग्रल पावर कर रहे हैं तो उनसे जो आंसर मिल रहा है वो उस ग्रुप के एलिमेंट ही आ रहे हैं वापस। तो जो यहाँ पे आई हुआ, ये जो आई हुआ वो हमारा क्या कहलाएगा? जनरेटर। और जनरेटर को हम इस साइन में व्यक्त करते हैं। किस साइन में? इस एरो के साइन के अंदर वो जनरेटर जो होता है उसको हम जनरेटर कहते हैं। तो ये जनरेटर की बात भी हमने समझ ली, कैसे जनरेटर मिलता है, क्या जनरेटर क्या होता है किसी भी साइक्लिक ग्रुप का। साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर वही होगा जिसकी हम पावर चढ़ाने पर और वो उस ग्रुप का एलिमेंट दे रहा हो, तो वो हमारा जनरेटर कहलाएगा। अब ठीक इसी प्रकार कोई दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं। सपोज मैंने एक एलिमेंट तो ले लिया i, अब मैं दूसरा ले लेता हूँ -i। क्या ये -i जनरेटर इसका होगा? यानी कि इसकी इंटीग्रल पावर करने पर उस ग्रुप के एलिमेंट को ये सेटिस्फाई करेगा, उस ग्रुप के एलिमेंट को ये लाता है या नहीं लाता है? अगर नहीं लाता है तो हम नहीं कह सकते हैं कि ये एक जनरेटर होगा। तो -i से मैं देखता हूँ, -i की पावर जब 1 करेंगे तो हमको मिलेगा स्टूडेंट -i, और -i की पावर स्क्वायर करेंगे यानी कि तो हमको मिल जाएगा -i स्क्वायर हमारा होता है स्टूडेंट, -i स्क्वायर जो होगा -1 होगा, और उसके बाद ये -i की पावर 3 हमारा हो जाएगा +i, ठीक है स्टूडेंट।
और माइनस आई की पावर 4 हमारा क्या हो जाएगा 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारे एलिमेंट माइनस आई से हमने लिया था जो एलिमेंट, उसके जितने भी हमारे इंटीग्रल पावर करने पर ये जो एलिमेंट मिलने हैं, पहला माइनस आई जो कि इस ग्रुप का एलिमेंट है, -1 जो कि इस ग्रुप का एलिमेंट है, प्लस का आई जो इसका भी एलिमेंट है, और ये 1 इसका भी एलिमेंट, तो ये भी एक जनरेटर हुआ। ठीक इसी प्रकार क्या पता, इसी प्रकार 1 भी हो सकता है, 1 यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि 1 की पावर में 1 स्क्वायर 1, तो 1 नहीं होगा, और आई हुआ माइनस आई हुआ, -1 भी नहीं होगा। लेकिन जरूरी नहीं कि वो एक एलिमेंट आए, क्या पता 1 करने पर 1 की पावर में 1 कर दिया तो हमारा 1 आ गया, ठीक है ना, और -1 करेंगे तो -1 की पावर 1 वो भी हमारा -1 आएगा, तो एक एलिमेंट कम से कम आया, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि सभी एलिमेंट उस ग्रुप के जनरेटर हों, लेकिन कम से कम एक होगा, अगर वो है नहीं तो इसका मतलब वो एक ग्रुप साइकिल ही नहीं होगा, तो यहाँ पर कम से कम एक ग्रुप होगा। तो ये रिजल्ट भी हमको यहाँ से मिला कि एवरेज साइक्लिक ग्रुप हैव ए 1 जनरेटर, ठीक है। अब ये जो जनरेटर है उसको ऐसे लिखते हैं इस ब्रैकेट के अंदर, या कभी कभी हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर भी लिखा जा सकता है। और जनरेटर का इनवर्स जो हमें मिलेगा, जैसे इंटीग्रल पावर में हमको ए का इनवर्स यानी कि माइनस आई का भी निकाला था और आई का निकाला था, तो वहाँ ए इक्वल टू क्या हो गया माइनस आई कॉमा आई, ठीक है, ये सब जनरेटर हो गए। अब इसका जो इनवर्स निकालेंगे जनरेटर का, वो भी उस ग्रुप का जनरेटर होगा। अगर मैंने कहा कि माइनस आई का इनवर्स निकालिए, माइनस आई का इनवर्स, तो जब इस माइनस आई का इनवर्स निकालूंगा तो वो उस ग्रुप के एलिमेंट को लाएगा, ठीक है ना, माइनस आई -1 अपान माइनस आई, ठीक है ना, माइनस आई क्या होगा 1 अपान माइनस आई हो जाएगा, और 1 अपान आई खुद में एक आई होता है और माइनस प्लस कर देगा, और ये हमारा आ जाएगा प्लस का आई, ठीक है ना, 1 अपान आई माइनस आई, और उसके बाद माइनस ऑलरेडी तो प्लस हो गया, और आई जो है उस ग्रुप का है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि किसी ग्रुप का जनरेटर का इन्वर्स करने पर भी उस ग्रुप का एलिमेंट कहलाता है, यानी कि किसी ग्रुप क्या साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर जो हमें मिलेगा, वो उसका इन्वर्स अगर कर दूं तो वो भी एक जनरेटर होगा। तो साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर भी एक साइक्लिक ग्रुप के इन्वर्स का जनरेटर भी एक साइक्लिक ग्रुप होता है। अब स्टूडेंट कुछ रिजल्ट पे हम बात कर लेते हैं जो साइक्लिक ग्रुप को हमको के न्यूमेरिकल करने में हमको इजी आसानी हो जाएगी। तो जैसे हमने कहा कि एवरी साइक्लिक ग्रुप, जैसे हम जानते हैं एवरी साइक्लिक ग्रुप, जितने भी साइक्लिक ग्रुप होंगे वो सब हमारे अबेलियन होंगे। क्या होंगे? अबेलियन होंगे। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज ए अबेलियन। लेकिन इसका उल्टा, जरूरी नहीं कि वो साइक्लिक ग्रुप हो, यानी कि कोई भी अगर ग्रुप अबेलियन है तो ये नहीं कह सकते आप कि वो एक साइक्लिक ग्रुप होगा। बट एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन ग्रुप, ये 100% हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उस ग्रुप में पांचों प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे और पांचों प्रॉपर्टी फॉलो करने के बाद उसके एलिमेंट जनरेटर उसी में आएंगे तो वो साइक्लिक हो जाएगा। बट साइक्लिक होने के बाद, लेकिन अबेलियन में क्या है, अबेलियन जरूरी नहीं कि वो साइक्लिक की प्रॉपर्टी को फॉलो करे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी कह लीजिए या रिजल्ट कह लीजिए कि इफ ए इज ए जनरेटर अ साइक्लिक ग्रुप जी, देन ए इनवर्स भी उसका एक जनरेटर होगा, जैसा कि अभी हमने प्रूव किया, ठीक है। जितने ऑर्डर उस साइक्लिक ग्रुप के होंगे उतने ही ऑर्डर के जनरेटर भी होंगे उस ग्रुप में, और ये मैं प्रूव कर चुका हूं। यहां से मैंने कहा -1 आई माइनस आई, ये यानी कि इसके ऑर्डर 4 होंगे जनरेटर, ठीक है ना स्टूडेंट। एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप, यानी कि कोई भी साइक्लिक का ग्रुप दिया है, जैसे हमने अभी एक क्वेश्चन लिया था 1 - आई एंड प्लस का आई एंड माइनस का 1, इस ग्रुप के जनरेटर 4 होंगे, ऐसा कि भी मैंने बताया। और इसका अगर मैं सब ग्रुप लूं तो वो भी एक साइक्लिक ग्रुप होगा, ठीक है स्टूडेंट। द ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज ए डिवीजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ जी। जो साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर होगा वो उस ऑर्डर से डिवाइड होगा, उस ऑर्डर से उसके एलिमेंट उसके ग्रुप से डिवाइड हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट। अगला जो पॉइंट रहेगा वो हमारा अगला पॉइंट है कि एक ग्रुप, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 इज साइक्लिक। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर, जिस ग्रुप के ऑर्डर में तीन ऑर्डर है, यानी कि जिस ग्रुप का ऑर्डर 3 है वो हमेशा साइक्लिक होता है, ठीक है। तो इसको आप नोट में आप लिख सकते हैं कि एवरी मैं यहां से लिखता हूं, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 इज साइक्लिक, यानी कि ऐसे ग्रुप जिनके ऑर्डर 3 हैं वो सब हमारे क्या कहलाएंगे? साइक्लिक ग्रुप कहलाएंगे, ठीक है स्टूडेंट।
तो ये कुछ प्रॉपर्टी मैंने बताई जो रिजल्ट के तौर पे हमें कह सकते हैं जो हमारे न्यूमेरिकल्स को डायरेक्टली सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। तो स्टूडेंट्स, मैंने इस साइक्लिक ग्रुप में, इस शॉर्ट लेक्चर में हमने सबसे पहले साइक्लिक ग्रुप के बारे में डिस्कस किया और मैंने जाना जनरेटर क्या होता है और साइक्लिक ग्रुप कब कहा जाता है, जब उसकी कोई भी साइक्लिक ग्रुप के एलिमेंट की जनरेटर उसकी इंटीग्रल पावर जो हो और इंटीग्रल पावर करने पर जो एलिमेंट आता है वो अगर उसी ग्रुप का है तो वो हमारा साइक्लिक कहलाएगा, और जिसपे ये काम हुआ है यानी कि इंटीग्रल पावर चढ़ाने का काम हुआ है वो हमारा जनरेटर कहलाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, हमने इस शॉर्ट लेक्चर में साइक्लिक ग्रुप को समझा। अब हम अपने अगले लेक्चर में बात करेंगे अगले टॉपिक के ऊपर, और अगला टॉपिक हमारा होगा इससे ही जुड़ा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।